Assalamu alaikum student, how are you? Hope that you all will be fine. Today we are going to study vapor pressure for 9th class from chemistry 9. Student, let's start our topic now. स्टूडेंट वेपर प्रेशर वेपर जैसे कि वेपोरेशन आपने लास्ट वीडियो में देखा था। वेपर प्रेशर के से पहले हमने वेपोरेशन पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स कहते हैं बुहारात को। किसी भी माया की सतह के ऊपर हमने पढ़ा था कि हर वक्त क्या है जो है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बुहारात निकलते रहते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं। वेपर्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवेपोरेशन की डेफिनेशन को स्पॉन्टेनियस एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड एट एनी टेम्परेचर एट एनी टाइम इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो वेपोरेशन से बात ये हो रही है वेपर्स की। तो जो वेपर्स होते हैं जो हर वक्त किसी भी माया की सतह के ऊपर से निकलते रहते हैं, उनका एक प्रेशर होता है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की। हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं। तो प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर वेपर जब बनते हैं तो वेपर बनने के दौरान उसके ऊपर एक वेट रखा हुआ होता है। जो क्या होता है, वेट रखा हुआ होता है, वो ऊपर को उठ जाता है। असल में होता यह है कि जब वेपर किसी भी माया की सतह के ऊपर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट करते हैं? उस माया की सतह के ऊपर करते हैं। प्रेशर कुकर की एग्जांपल इसलिए आपको दी है कि उसमें क्या होता है, जो वेपर बन जाते हैं वो अपना प्रेशर क्या करते हैं, उस माया की सतह के ऊपर करते हैं। अगर जो कि जिसके अंदर वो जो कि प्रेशर कुकर के अंदर रखी हुई होती है वो प्रेशर जब क्या होता है बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो ज़्यादा बनने के बाद क्या हो जाता है, उसका वेट ऊपर को उठ जाता है क्योंकि नीचे से उसे टेम्परेचर मिल रहा होता है। और टेम्परेचर मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता जाता है और वेपर्स को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उसकी सतह के ऊपर जो माया होता है हमारे प्रेशर कुकर के अंदर जो लिक्विड होता है वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर देता है। तो वेपर प्रेशर कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid। अगर हम क्या करते हैं, इसको जाहिर करते हैं किससे, एग्जाम्पल से इसकी क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो ये वेपर्स चेंज हो रहा है, ये रिवर्सिबल होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का उल्ट होता है। यहाँ पे जो होगा हमारा वेपर प्रेशर जो होगा वो वेपोराइज हो रहे होते हैं, साथ में ये लिक्विड है हमारी, सॉरी यहाँ पे ये लिक्विड है हमारी और ये वेपोराइज हो रही है और यहाँ पे ये कंडेंसेशन है, कंडेंस्ड। अच्छा, कंडेंस क्या है? असल में ये जो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेपर नीचे से ऊपर उठ के जा रहे हैं, वो माया की सतह के ऊपर जाके कंडेंस होना शुरू हो जाता है। वो कंडेंस होकर वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वेपर जो होते हैं अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो क्या है, वेपराइज होने के बाद जो लिक्विड होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो कंडेंसेशन है वो वेपराइजेशन का क्या है, उल्टा है। तो ये लिक्विड क्या हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इस सारे अमल के दौरान जो क्या होती है, जो सरफेस एरिया होता है, जो क्या कर रहे होता है, जहां से मॉलिक्यूल वेपोरेट हो रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, हवा के साथ मिक्स अप हो जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, वो सिस्टम के अंदर क्लोज होते हैं। वो वेपोरेशन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर। यानी कि ये जो वेपर्स यहाँ से लिक्विड्स के निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसकी सतह के ऊपर ही इकट्ठे हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। जो जितने के जितने मॉलिक्यूल्स किसके, उस लिक्विड के जिसके हमने प्रेशर कुकर के अंदर रखा है, इस माया के, ये जो माया इस हमारा बर्तन है इसके अंदर रखा हुआ है, तो वहां पे क्या हो रहा है, दो अवामल हो रहे हैं। एक क्या है कि वेपर क्या ऊपर को उठ रहे हैं, दूसरा वो वेपर क्या है साथ में कंडेंस भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं। और इस कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, किसके उल्ट होता है, वेपोराइजेशन के उल्ट होता है, यानी कि वेपोरेशन के उल्ट होता है। तो ये हमारा लिक्विड क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये वेपर्स क्या होते हैं, उस माया की सतह के ऊपर
प्रेशर क्या क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, गैस अगर हम भरवाने जाते हैं अपने सिलेंडर वगैरह के अंदर, तो आपने नोट किया होगा कि जब गैस कम होती है तो हमारा जो प्रेशर होता है, जो हम जब खोलते हैं नोजल को गैस लाने के लिए, वो बहुत कम निकलता है। लेकिन अगर गैस ज़्यादा हो सिलेंडर, मिसाल के तौर पे हम ज़्यादा उसमें गैस भरवा लेते हैं, तो जब हम उस सिलेंडर को खोलते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक है। वो इसलिए होता है कि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज कर चुके होते हैं, उनकी जो कंडेंसेशन होती है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है। और वो कंडेंसेशन क्या होती है, वो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त जो है ना वो मोशन में रहते हैं, कंटिन्यू मोशन में रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्लीन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर जिसके वो गैस के वेपर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्सर्ट करते रहते हैं। अच्छा, वेपर प्रेशर के कुछ अवामल हैं, कुछ फैक्टर जो क्या करते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 3 क्या है, टेम्परेचर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये तीनों अमल जब तक हैं जो हमारा वेपर प्रेशर है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, जितनी कोई भी वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर जो लिक्विड होती है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर जितने हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोलर लिक्विड्स होते हैं, लाइक वाटर, लिक्विड्स इज वाटर है, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है बनिस्बत किसके, नॉन पोलर के। किसके, नॉन पोलर के। नॉन पोलर की निस्बत जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारा पानी है, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उनमें जो नेचर ऑफ लिक्विड है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं। यही वजह कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं बनिस्बत नॉन पोलर के, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि क्या करती है, लिक्विड्स को आपस में जोड़े रखती हैं। मिसाल के पानी जो है वो लेस वेपर प्रेशर है उसका, जबकि जो हमारी अल्कोहल होगी एट सेम टेम्परेचर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही वजह कि जब हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्या लें कि लिक्विड्स होती हैं लाइक वाटर, उन्हें अगर हम क्या करते हैं किसी फर्श वगैरह या किसी बर्तन में रखते हैं तो वो बहुत कम वेपोराइज होती है, बड़ी देर से क्या होती है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। जबकि अगर हम क्या करते हैं अल्कोहल को उतनी ही मकदार में क्या करते हैं रख देते हैं किसी चीज़ में, किसी बर्तन में, तो वो जल्दी से वेपोराइज होकर वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, एस्केप कर जाते हैं उसके मालिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, एक बार याद रखिएगा जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी बड़ा अहम होता है, किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़ी तेज से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपराइजेशन का प्रोसेस उनमें हो जाता है, जबकि बिग साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो देर से होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी हेक्सेन है, उसका जो साइज है हेक्सेन C6H12 जो है हमारी, इसका जो 14 H14, इसका जो साइज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल है। ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो हेक्सेन के होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, तेजी से वेपोरेट हो जाते हैं। जबकि डिकेन हमारी, उसके जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और वो इतनी तेज से क्या वेपोरेट नहीं होती। मिसाल तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम पानी को शहद को रखते हैं, इसकी निस्बत ये हेक्सेन और डिकेन की निस्बत में आपको मिसाल देता हूँ पानी और हनी की, यानी कि शहद की। अगर हम एक कतरा पानी का गिरा दें और एक कतरा क्या कर दें इसका हनी का गिरा दें किसी बर्तन में, तो क्या है पानी का जो कतरा है वो बड़ी तेज़ी से वेपोरेट कर जाएगा, जबकि जो शहद होगी वो काफ़ी दिन वहीं पड़ी रहेगी और बड़ी स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि जो शहद है हमारी हनी है उसके मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है वो बिगर होता है, किसकी निस्बत है, पानी की निस्बत। इसकी तरह एक और बात कर ले लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में पेट्रोल ले लेते हैं और उतनी ही मकदार में हम पानी ले लेते हैं, तो जो हमारा पेट्रोल होगा वो क्या होगा, वो जल्दी से
अवेपोरेट कर जाएगा बनिस्बत किसके, पानी के। इसकी मिसाल यूँ ही है कि अगर हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल अगर लग जाता है हमारे हाथों के ऊपर तो हमें कूलिंग इफेक्ट होता है और वो बड़ी तेज़ी से क्या हो जाता है, अवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ की जो हीट होती है वो भी क्या करती है, अवेपोरेशन का सबब बनती है, जबकि पानी जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं होता। अच्छा, तीसरा हमारा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा अहम फैक्टर है किसी भी लिक्विड के वेपराइजेशन के लिए, उसके वेपर प्रेशर के लिए। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, जो लिक्विड होते हैं हमारे वो तेज से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि टेम्परेचर क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, असरअंदाज होता है मुख्तलिफ लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के ऊपर। तो स्टूडेंट ये था हमारा वेपर प्रेशर, जिसमें क्या था कि वेपर प्रेशर असल में है क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, लेकिन वहाँ पे वेपराइज जो हो रहे होते हैं फैक्टर और जो कंडेंसेशन होती है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती है, यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आगे इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के इसके 3 हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड के, जिस नेचर जो होती है लिक्विड की वो बड़ी अहम होती है किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। साइज ऑफ मालिक्यूल, बड़े साइज के मालिक्यूल जो हो जाते हैं वो जल्दी से नहीं होते वेपोरेट, जबकि जो स्मॉल साइज मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा अहम अंसर है किसके अंदर, जो हमारा वेपर प्रेशर है उसमें। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी तेज़ से क्या हो जाते हैं, हमारे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। स्टूडेंट ये सारे लेक्चर आपको साइन लासिम स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पे क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपने घर वालों का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।